अच्छा, अब एक बेसिक सा ऑपरेटर है पावर रेज करना। फॉर एग्जांपल मैं 2 की पावर 3 कर दूं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, क्यूब ले लूं 2 का, तो उसका रिज़ल्ट 8 आ जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक सा ऑपरेटर है जो कि आपको कैलकुलेटर्स में भी नज़र आ जाता है। इसके ज़रिए आप किसी भी नंबर की पावर असाइन कर सकते हैं। तो यही ऑपरेटर मैट्रिसेस की पावर असाइन करने के भी काम आता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर लें, सिंपल सा मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं लेट सपोज उसको स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा से अगर मैं इस तरह कर देता हूँ a की पावर 2, इसका मतलब है कि मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a से। तो आपको याद होगा कि a को मल्टीप्लाई करना ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि मैं a मल्टीप्लाई बाय a ये लिख रहा हूँ। और हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जब कभी हम इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं दो मैट्रिसेस को, तो ये एक मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन होती है, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मैं पावर रेज करने से पहले यहाँ डॉट लगा देता हूँ, तो इसका बिल्कुल मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन जो कि एलिमेंट बाय एलिमेंट होती है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, मैं ये दोबारा इरेज करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो स्क्वायर हो गए, यानी कि 1 की पावर 1, सॉरी 1 की पावर 2, इसी तरह 2 की पावर 2 4, सही है, सारे स्क्वायर हो गए। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए फिर हमें दोबारा वही देखना पड़ेगा कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल है भी या नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दोबारा से वही चीज़ देख लेते हैं। जब कभी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ वो सेम होनी चाहिए। तो इस केस में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2, तो इसकी रोज़ और कॉलम्स दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल है, ये पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ गया, और ये रिज़ल्ट इससे काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आ रहा है ये हर एलिमेंट को स्क्वायर किया है, जबकि ये एलिमेंट्स को स्क्वायर नहीं किया। ये मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करवा दिया है, जो कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि किस तरह से मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इन दो में फ़र्क रखना है, और बहुत ही आसान तरीका ये है कि बस आपको जब कभी एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप हमेशा डॉट लगा दें। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बगैर डॉट के ही हो जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा डॉट लगाएं अगर आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक और मैट्रिक्स है n, कोई भी एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ मैं 6 0.5 और -1 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने एज्यूम कर लिया है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी पावर ये n मैट्रिक्स कर दूँ, लेकिन एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स ए आपके सामने दिख रहा है ये, तो 1 की जो पावर है वो हो जाए 6, 2 की पावर हो जाए 0.5, 3 की पावर हो जाए -1 और 4 की पावर हो जाए 2। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं दोबारा से एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं यही काम करूँगा, डॉट लगा के पावर रेस कर दें और पावर कर दें इस बार n। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि सारे एलिमेंट्स की पावर वही हो गई जो कि मैंने असाइन की थी, यानी कि 1 की पावर 6 हो गई है। ठीक है, जो कि 1 ही रहेगी। इसी तरह 2 की पावर जो है वो होगी 0.5, यानी कि स्क्वायर रूट हो गया इसका। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप बाकी भी देख सकते हैं कि 4 की पावर 2 कर दी, यानी कि 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट बाय एलिमेंट आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डॉट की मदद से।